आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 50 कार्टून्स के बारे में बताने वाली हूँ। साथ ही ये कार्टून कब शुरू हुए थे और कब खत्म हुए थे। इसी के साथ स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फैक्ट रिसर्च FR में। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल जेड। इस कार्टून में एडवेंचर और एक्शन दिखाया गया है। इसमें सयान वॉरियर गोकू पावरफुल ड्रैगन बॉल और अपनी टीम के साथ पूरी दुनिया को बचाता है। ये कार्टून सीरीज 1987 से 1996 तक टीवी पर दिखाई गई थी। इसका एक एपिसोड पूरे 24 मिनट का हुआ करता था। फ्रूट बास्केट। अगर फ्रूट बास्केट की बात की जाए तो ये जापानीज कार्टून ड्रामा और कॉमेडी से भरा हुआ है। ये कार्टून 18 जुलाई 1998 को पहली बार टीवी पर दिखाया गया था और ये सीरीज 2006 तक चली। इस सीरीज में टोरू होंडा अपनी मॉम की डेथ के बाद अपने 3 कजन्स के साथ उनके घर में रहती है। इस कहानी में एक हीरो भी है जिसका नाम यूक है, जो कि उसके स्कूल का प्रिंस चार्मिंग है। द सिम्पसंस। द सिम्पसंस एक अमेरिकी कार्टून था। इसका फर्स्ट एपिसोड USA में 17 दिसंबर 1989 में टेलीकास्ट किया गया था और ये कार्टून आज भी टीवी पर आता है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड कार्टून है जिसमें फादर छोटी सी नौकरी से पैसे कमाता है और मॉम हाउसवाइफ है और पूरी फैमिली स्प्रिंगफील्ड सिटी में कॉमेडी और स्ट्रगल से भरी हुई जिंदगी बिताते हैं। फ्यूचुरामा। इस कार्टून में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है जो 1999 में एक्सीडेंटली जम गया था और सन 2999 में न्यू ईयर ईव से पहले पिघल गया था। काउबॉय बेबॉप। ये एक एक्शन और एडवेंचर से भरा एनिमेशन है। इसमें कोची यामोडेरा और उसके साथी भविष्य में होने वाली त्रासदी को दूर करने की कोशिश करते हैं और ये कार्टून 1998 में शुरू हुआ और 1999 में ये खत्म हो गया। इसका एक एपिसोड लगभग 24 मिनट का होता था। हे आर्नोल्ड। ये कार्टून कॉमेडी ड्रामा पर बेस्ड है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसके मेन लीड का नाम अर्नोल्ड है। इसमें अर्नोल्ड अपने दादा दादी और अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, जो कि कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर है। एक मिनट, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? अभी तो आपने बस कुछ कार्टून्स के बारे में जाना है, अभी तो और बहुत से कार्टून्स के बारे में जानना बाकी है। तो कहाँ थे हम? हाँ, हे अर्नोल्ड पर। ये कार्टून 1996 में शुरू हुआ और 2004 में खत्म हो गया। इनुयशा। ये एनाइम एक टीनेजर लड़की की लाइफ पे बेस्ड है जो टाइम में पीछे जाकर अपने वर्तमान को सुधारने की कोशिश करती है। ये कार्टून सीरीज 2000 में शुरू की गई थी पर ये ज्यादा नहीं चली और 2004 में खत्म हो गई। इसका भी एक एपिसोड 15 से 24 मिनट का होता था। पोकेमॉन। इसके बारे में तो आप सभी जरूर जानते ही होंगे। इसमें ऐश कैचम और पिकाचू एडवेंचर और पोकेमॉन बॉल्स जीतने के लिए घर से निकलते हैं। पोकेमॉन सन 1997 में शुरू हुआ था और आज भी टीवी पर आता है। नारुतो। नारुतो एक एक्शन और एडवेंचर से भरी कार्टून सीरीज है। इसमें नारुतो उजुमाकी एक शरारती निंजा है जो अपनी पहचान बनाने के लिए और कुशल निंजा बनने के लिए स्ट्रगल करता है। ये कार्टून 2002 में शुरू हुआ था और 2007 में खत्म हुआ। नारुतो शिपुडेन। नारुतो शिपुडेन नारुतो का दूसरा भाग है जिसमें नारुतो उजुमाकी अब एक कुशल निंजा बन चुका है और इसमें ये मान्यताओं की खोज करता है। ये कार्टून सीरीज 2007 में शुरू हुई और 2017 में खत्म हो गई। टिनी टून एडवेंचर्स। ये भी एक कॉमेडी कार्टून है पर इसमें एडवेंचर भी है। इसमें वार्नर ब्रदर्स होते हैं जो एक क्लासिक और रोमांस से भरी जिंदगी जीते हैं। ये कार्टून 1990 में शुरू हुआ था और 1995 में खत्म। क्या आपने भी मेरी तरह नोटिस किया कि इसमें ज्यादातर कार्टून 90s के हैं? जिसने भी नोटिस किया कमेंट में जरूर बताएं। रॉक्स मॉडर्न लाइफ। ये कार्टून एक कॉमेडी परिवार पे बेस्ड है। इसमें ऑस्ट्रेलियन बॉय का जीवन दिखाया गया है जो अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइफ को एक अमेरिकन की तरह जीता है। ये कार्टून 1993 में शुरू हुआ और 1996 में खत्म हो गया। अर्थर। ये कार्टून भी एडवेंचर और कॉमेडी से भरा हुआ है। इसमें अर्थर नाम का एक 8 साल का लड़का होता है जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपना एडवेंचर और कॉमेडी से भरा जीवन जीता है और इसमें उनके बड़े होने के बारे में भी दिखाया जाता है कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये सीखते हैं कि कैसे एक अच्छा पड़ोसी बना जा सकता है। ये कार्टून 1996 में शुरू हुआ था और पिछले साल यानी 2022 में खत्म हो गया था। सेलर मून। ये एक्शन और एडवेंचर से भरी एनिमेशन है।
ये कार्टून एक टीनेजर लड़की की जिंदगी पर बेस्ड है जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, जो सेलर मून के साथ अपने भाग्य के बारे में जानती है। ये कार्टून 1995 में शुरू हुआ, हालांकि ये ज्यादा साल तक नहीं चल पाया और 2000 में ही खत्म हो गया। सोनिक द हेजहॉग। इस एनिमेटेड कार्टून में भविष्य में लोगों पर एक डॉक्टर रोबोटनिक द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में दिखाया गया है, जो मोबियस पर कंट्रोल करना चाहता है। दुख की बात तो ये है कि ये कार्टून सिर्फ एक ही साल के लिए चला, यानी कि ये 1993 में शुरू हुआ और 1994 में खत्म हो गया। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। ये एनिमेशन एक टीनेजर कछुए की लाइफ पर बेस्ड है, जो कि एक निंजा है। जी हाँ, एक निंजा। दोस्तों, मैंने भी इसके बारे में कुछ ही दिन पहले जाना। मैं भी आप ही की तरह बस निंजा हथौड़ी के बारे में जानती थी, पर आप में से शायद कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे। जो भी इसके बारे में पहले से जानते थे, कमेंट में जरूर बताएं। रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। इस कार्टून में म्यूटेंट हीरोज सीवर में रहते हैं और शहर को अपराध से बचाने के लिए मार्शल आर्ट सीखते हैं। अब भाई ये कार्टून है और इसमें तो कुछ भी पॉसिबल है। ये 1987 में शुरू हुआ था और 1996 तक चला, इसलिए मुझ जैसे कुछ लोगों ने नहीं देखा, यानी जिसका भी जन्म इसके खत्म होने के भी काफी बाद हुआ। एनिमेनियक्स। इस कार्टून में आधुनिक जमाने में 1930 के कैरेक्टर की तिगड़ी के बॉडम एडवेंचर को दिखाया गया है। ये कार्टून 1993 में शुरू हुआ और 6 साल बाद 1998 में खत्म हो गया। डायनासोर्स। इस एनिमेटेड सीरीज में एक आधुनिक दुनिया में रहने वाले डायनासोर के परिवार के बारे में दिखाया गया है। इसमें अजब बात तो ये है कि इसमें सिर्फ मेन कैरेक्टर के पास टीवी रेफ्रिजरेटर होता है और उनके सारे पड़ोसी मनुष्य हैं जो गुफा में रहते हैं, जैसे नॉर्मली पालतू और जंगली जानवर रहते हैं। ये कार्टून 1991 में शुरू हुआ और जल्द ही 1994 में बंद भी हो गया। एड एंड एडी। ये कार्टून एक कॉमेडी परिवार पर आधारित है। इसमें एक जैसे नाम के 3 दोस्तों की अनोखी कहानी के बारे में दिखाया गया है। ये कार्टून 1999 में शुरू हुआ और 2008 में खत्म हो गया। शायद आप में से बहुत लोगों ने ये कार्टून देखा भी हो। जिसने भी देखा कमेंट में जरूर बताएं। रगरैट्स। ये एक एडवेंचरस और कॉमेडी कार्टून है। इसमें 4 छोटे बच्चे और उनके फुर्तीले चचेरे भाई के बारे में दिखाया गया है। इसमें वो बच्चे ऐसी चीजों का सामना करते हैं जिनके बारे में वो नहीं समझते। ये कार्टून काफी लंबा चला। ये 1991 में शुरू हुआ और 2006 में खत्म हो गया। पिंकी एंड द ब्रेन। जी हाँ, ये भी एक एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर कार्टून है। ये कहानी एक माउस यानी कि एक चूहे की कहानी है जो बहुत जीनियस है और जितना वो जीनियस है उसका दोस्त उतना ही बेवकूफ है। ये दोनों रात में दुनिया को जीतने की कोशिश करते हैं। वैसे क्या कभी आपको भी लगता है कि सब दुनिया को ही क्यों जीतना चाहते हैं? नहीं, इसे कमेंट में बताने के लिए नहीं कहूँगी, पर आपका मन है तो रोकूंगी भी नहीं। वैसे हम कहाँ थे? हाँ, पिंकी एंड द ब्रेन्स पर। ये 1995 में शुरू हुआ और 1998 में खत्म हो गया, यानी इसका भी द एंड हो गया। फैमिली गाय। ये एक कॉमेडी से भरा हुआ कार्टून है। इसमें व्यक्ति रॉड आइलैंड टाउन में अपने परिवार के साथ अपनी रोजमर्रा की लाइफ जीता है और अपनी मुश्किलों से लड़ता है और एक क्रेजी लाइफ जीता है। ये कार्टून 1999 में शुरू हुआ और शायद आज भी टीवी पर आता है। डक टेल्स। ये भी एक एक्शन और एडवेंचर से भरी कहानी है। इस कहानी में एक अरबपति डक और उसका भतीजा दुनिया भर में घूमते हैं और शिकार करते हुए खजाने की तलाश करते हैं। वैसे दोस्तों, आपके लिए आपका खजाना क्या है, यानी किसे आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब डक टेल्स पर वापस आते हैं। ये 1987 में शुरू हुआ था और 1990 में खत्म। डार्क विंग डक यानी एक काले पंखों वाली बतख। ये भी एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है। इसमें एक लड़खड़ाता सुपर हीरो है जो अपनी बेटी और एक पायलट साइड किक के साथ अपराध से लड़ता है। जाहिर सी बात है, जैसा नॉर्मली होता है, अगर विलन नहीं होगा तो हीरो कैसे बनेगा। ये एनिमेटेड सीरीज 1991 में शुरू हुई और एक ही साल यानी 1992 में ही खत्म हो गई। शायद ये डक टेल्स का दूसरा पार्ट भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखने से पहले जाना नहीं। साउथ पार्क। नहीं, ये एक्शन और एडवेंचर से भरा कार्टून नहीं है, बल्कि ये तो एक कॉमेडी कार्टून है। साउथ पार्क कोलोराडो के एक शांत और बेकार शहर में स्कूल के ऐसे बच्चे जो कि अच्छे नंबर नहीं लाते, उनकी कहानी पर है। ये कार्टून 1997 में शुरू हुआ और खत्म कब हुआ ये नहीं पता। शायद आज भी ये टीवी पर आता है।
चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स। ये एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है। इसमें डिज्नी के मजेदार चिपमंक्स की फिर से कल्पना की जाती है, एक लीडर के रूप में जो अपराध से लड़ते हैं। शायद ये लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए 1989 में शुरू होकर 1990 में खत्म हो गया। काउ एंड चिकन। हाँ, गाय और मुर्गी की एडवेंचर और कॉमेडी से भरी जिंदगी। इसमें एक बात आपको भी मेरी ही तरह हैरान कर देगी कि इसमें जो काऊ और चिकन है वो बायोलॉजिकल सिबलिंग्स हैं। जी हाँ, भाई और बहन। ये अनोखा कार्टून 1997 में शुरू हुआ और 1999 में खत्म हो गया। द रेन एंड स्टिम्पी शो। ये भी एक कॉमेडी बेस्ड कार्टून है। इसमें मैक्स नाम की एक बिल्ली होती है जो थोड़ी मंदबुद्धि होती है, जिसका नाम स्टिम्पी है, जो कि कुछ ऐसे काम करती है जो कि नॉर्मल नहीं होते। ये कार्टून 1991 में शुरू हुआ और 1996 में इसका भी दी एंड हो गया। द वाइल्ड थॉर्नबेरीज। ये एनिमेशन एडवेंचर और कॉमेडी से भरा हुआ है। ये एक एडवेंचरस लाइफ जी रही फैमिली की कहानी है, जिसमें 11 साल की एक बच्ची है जिसकी खासियत ये है कि वो जानवरों की भाषा समझ सकती है। ये कार्टून सीरीज 1 सितंबर 1998 में शुरू हुई और 11 जून 2004 में खत्म हो गई। द एंग्री बीवर। इसमें नॉर्बर्ट और डगेट बीवर एक असली एडवेंचर पर निकलते हैं। ये एक कॉमेडी फैमिली की कहानी है और ये कार्टून 1997 में शुरू हुआ और 2001 में खत्म हो गया। अगले कार्टून के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और जो पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक तो मेरी इस वीडियो के लिए बनता ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेक्स्टर्स लैबोरेटरी। ये एनिमेशन एक शॉर्ट एडवेंचर है। ये एक जीनियस लड़के और उसे परेशान करने वाली उसकी बहन की कहानी है और ये कार्टून 1996 में शुरू हुआ और 2003 में खत्म हो गया। करेज द क्वाडली डॉग। ये एक एडवेंचरस और कॉमेडी एनिमेशन है। इसे तो मैंने भी देखा है, शायद आपने भी ये देखा होगा कि इसमें एक छोटा सा डॉग होता है जो बुजुर्ग कपल के साथ रहता है, जो उन्हें रहस्यमय घटनाओं से बचाता है, और डॉग कंप्यूटर भी चलाता है और कंप्यूटर से परेशानियों का हल ढूंढता है। ये 1999 में शुरू हुआ और 2002 में खत्म हो गया, लेकिन अभी भी ये कभी कभी कार्टून नेटवर्क पर दिखाया जाता है। जिसने भी मेरी तरह ये कार्टून देखा, हाँ बिल्कुल सही समझे, कमेंट में जरूर बताएं। द स्मर्फ्स। ये एडवेंचर और कॉमेडी कार्टून है जिसमें स्मर्फ्स जो छोटे छोटे नीले रंग के जीव हैं जो जंगल में मशरूम के घरों में रहते हैं, जो कि मिलकर एक जादूगर और उसकी शैतान बिल्ली को हराने की कोशिश करते हैं। इसकी अब तक 3 सीरीज आ चुकी हैं और तीसरी सीरीज 2021 में शुरू हुई और अभी भी टीवी पर आती है, और अगर आपने देखी है तो कमेंट में जरूर बताएं। टेलस्पिन। टेलस्पिन एक एक्शन और एडवेंचरस कार्टून है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर बालू बियर द जंगल बुक से लिया गया है, जो पैसिफिक आइलैंड का बुश पायलट है। ये कार्टून 1990 में शुरू हुआ और 1991 में खत्म हो गया। जॉनी ब्रावो। ये एक कॉमेडी कार्टून है जिसमें कॉमेडी के साथ एडवेंचर भी है। ये कार्टून एक गूंगे और अहंकारी गोरे की कहानी पर है जिसे खुद के बारे में गलतफहमी है। ये कार्टून 1997 में शुरू हुआ और कुछ साल बाद 2004 में खत्म हो गया। द मैजिक स्कूल बस। इसमें एक स्कूल टीचर एक मैजिकल बस में बच्चों को एडवेंचर्स और कॉमेडी की सैर पर लेकर जाता है। ये 1994 में शुरू हुआ और 1997 में खत्म हो गया। यूगी ओह डुअल मॉन्स्टर्स। इस एक्शन और एडवेंचर से भरे कार्टून में यूगी मोटो अपने दोस्तों को मॉन्स्टर कार्ड से बचाता है और प्राचीन मिस्र की पहेलियों को हल करता है। ये कार्टून 2000 में शुरू हुआ और 2006 में खत्म हो गया। अगर आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपको मुसीबतों से बचाता है तो कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन को भर देंगे जवाब से। चलिए अगले कार्टून की बात की जाए तो अगला कार्टून है द बेस्ट रॉकेट पावर। ये कार्टून 4 दोस्तों की एक्शन और एडवेंचर से भरी दैनिक जीवन पर बेस्ड है, जो कि 1999 में शुरू हुआ और 2004 में खत्म हो गया। गार्गेयत्स। इसमें कुछ वीर न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करने की शपथ लेते हैं और इससे 1000 साल पहले ये स्कॉटलैंड की भी रक्षा करते थे और अब न्यूयॉर्क की करेंगे। ये एनिमेटेड सीरीज एडवेंचरस थी और 1994 में शुरू होकर 1997 में खत्म हो गई थी। बैटमैन ऑफ द फ्यूचर। आप में से बहुतों ने बैटमैन का नाम तो सुना होगा।
इसमें टेरी मैकगिनीज नाम का एक हाई स्कूल का लड़का बैटमैन की भूमिका निभाता है और बुजुर्ग ब्रूस की देखभाल में अपराध से लड़ता है। ये कार्टून 1999 में शुरू हुआ और 2 साल बाद 2001 में खत्म हो गया। द टिक इस एक्शन और एडवेंचर से भरे कार्टून में एक थोड़ा सा बुद्धू हीरो होता है जो शहर को बुरे काम करने वालों से बचाता है। द टिक 1994 में शुरू हुआ और 1997 में खत्म हो गया। मॉरिस सैंटक लिटिल बियर ये एनिमेशन बच्चों की बुक पर बेस्ड है जिसमें ग्रीजली कब और उसके दोस्तों के साथ बहुत से मिस एडवेंचर होते हैं। ये 1995 में शुरू हुआ और 2003 में खत्म हो गया। रणमा 1 बाय हाफ इस एनिमेशन में आपको एक्शन के साथ कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। इसकी कहानी आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी क्योंकि इसमें एक लड़की की सगाई ऐसे लड़के से हो जाती है जिसे वो पसंद नहीं करती। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि इसमें अजीब क्या है, तो थोड़ा ठहरिए। इसमें अजीब बात यह है कि रुकिए, पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपने कर दिया होगा। हाँ, तो इसमें अजीब बात यह है कि इसमें जिस लड़के की सगाई हुई है वो जैसे ही ठंडे पानी को छूता है तो लड़की बन जाता है और गर्म पानी को छूते ही वो वापस लड़का बन जाता है। और ये कार्टून 1989 में शुरू हुआ और कब खत्म हुआ पता, शायद ये अभी भी कहीं आता हो। कार्ड कैप्टर साकुरा ये एनिमेशन एडवेंचरस है और इसमें एक्शन भी है। इसमें मेन कैरेक्टर का नाम साकुरा है जो लाइब्रेरी में गलती से क्लो कार्ड की जादुई किताब को खोल देती है और कार्ड्स ढीले हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ कई मुसीबतों से लड़े। ये कार्टून 1998 में शुरू हुआ और 2000 में खत्म हो गया। तेंची मियो ये एक कॉमेडी कार्टून है। इसमें हैरानी की बात यह है कि लोगों की एक वाइफ होती है पर इसमें तेंची मोसाकी की 6 वाइफ होती हैं। हाँ, 6। ये 1992 में शुरू हुआ और इसका एक एपिसोड 30 मिनट का होता था। वुल्फ्स रेन ये एक एडवेंचरस एनिमेशन है जिसमें एक तबाही के बाद इंसान बंजर भूमि पर गुंबददार शहरों में रहते हैं जहां पर भेड़ियों को 200 साल पहले विलुप्त माना गया है। ये 2003 में शुरू हुआ और 2004 में खत्म हो गया। ताज़मानिया ये भी एडवेंचरस और कॉमेडी से भरपूर एनिमेशन है। इसमें लूनी ट्यून्स स्टार अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक द्वीप पर रहता है और ताज़मेनिया के डेविल से लड़ता है। ये कार्टून 1991 में शुरू हुआ था और 1995 में खत्म हो गया। डॉग ये एक एनिमेटेड एडवेंचर और कॉमेडी कार्टून है। ये कहानी एक यंग बॉय की है जो अपने दोस्त से मिलता है और एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है और इसमें वो युद्ध लड़ना सीखता है और एक लेटर में इसके बारे में सब लिखता है। ये कार्टून सीरीज 1991 में शुरू हुई थी और 1994 में खत्म हो गई। यू यू हकुसो ये एक एक्शन और एडवेंचरस कार्टून है जिसमें एक 14 साल का लड़का युसुके उर्मेशी अचानक से एक बच्चे को बचाते हुए एक्सीडेंट में मर जाता है और उसे पता ही नहीं है कि वो मर चुका है, यानी वो भटकता है जैसे एक आत्मा भटकती है। ये 1992 में शुरू हुआ और 1995 में खत्म हो गया। हाँ, अगर आपने सच में कोई भटकती हुई आत्मा देखी है तो हाँ, कमेंट में जरूर बताएं। अब लास्ट कार्टून एज टोल्ड बाय जिंजर ये कार्टून एक कॉमेडी परिवार पर बेस्ड है। इस कार्टून में 2 दोस्त और एक 15 साल की लड़की है जिसका नाम जिंजर फाउटली है। क्योंकि इनका नाम थोड़ा सा अजीब है इसलिए लोग इनके नाम का मजाक उड़ाते हैं और ये स्कूल में और अपनी लाइफ में नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। ये 2000 में शुरू हुआ और 2009 में खत्म हो गया। जिसने भी इसे देखा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।